जय हिंद दोस्तों। जेएसएससी सीजीएल के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं या झारखंड की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज का यह वीडियो होने वाला है झारखंड की नदियाँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। झारखंड की नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो झारखंड की नदियाँ बरसात के महीनों में पानी से भर जाती है, जबकि गर्मी के महीनों में सूख जाती है। झारखंड की नदियाँ पानी के लिए मानसून पर निर्भर करती है। कठोर चट्टानी जगह से होकर गुजरने के कारण झारखंड की नदियाँ नाव चलाने के लिए उपयोगी नहीं है। मयूराक्षी नदी एकमात्र है जो वर्षा ऋतु में नाव चलाया जा सकता है। प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियों को दो भागों में बांटा गया है: उत्तरवर्ती नदियाँ एवं दक्षिणीवर्ती नदियाँ। उत्तरवर्ती नदियाँ उन नदियों को उत्तरवर्ती नदियाँ कहा जाता है जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में मिल जाती है, जैसे सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी, चानन आदि। तो इन नदी को एक एक करके देखते हैं। पहला नदी देखें, अजय नदी। इसका उद्गम स्थल मुंगेर बिहार राज्य में होता है। इस नदी का अगर अपवाह क्षेत्र को देखिएगा तो वह 3612 वर्ग किलोमीटर है, जो देवघर और दुमका में फैला है। दूसरा नदी देखते हैं, बराकर नदी, जो हजारीबाग के पदमा से निकलती है। इसकी लंबाई अगर देखिएगा तो 225 किलोमीटर है। हजारीबाग से पदमा से निकलते हुए यह छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में बहती हुई रिसड़गढ़ वर्धमान में दामोदर नदी में मिल जाती है। तीसरा नदी देखते हैं, खरकई नदी। इसका उद्गम स्थल उड़ीसा के मयूरभंज जिला है। झारखंड के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बहने वाली पहाड़ी नदी है यह। अगला नदी देखें तो है गुमानी नदी। इसका उद्गम स्थल राजमहल के पहाड़ी भाग से होता है। राजमहल की पहाड़ी से निकली यह नदी आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। मेरेल इसकी सहायक नदी है। अगला नदी देखते हैं, दामोदर नदी। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार, जो लातेहार जिला का टेरी क्षेत्र में है। इसकी सहायक नदी अगर देखिएगा तो बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी आदि है। मुहाना इसका है तो हुगली नदी अपवाह क्षेत्र में इसका मुहाना है। जिला अगर देखिएगा तो यह हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची एवं लोहरदगा जिला में यह है। अगली नदी देखते हैं, दक्षिणी कोयल नदी। यह भी छोटा नागपुर का पठारी भाग से निकलती है। इसकी सहायक नदी को देखिएगा तो कोरो, मुहाना, शंख नदी है। अपवाह क्षेत्र इसका है 11,009 वर्ग किलोमीटर, जिसमें आता है लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम व रांची। अगला नदी है उत्तरी कोयल नदी। इसका उद्गम स्थल रांची पठार है। झारखंड के उत्तर पश्चिम स्थित हैदरनगर में सोन नदी से मिलती है तथा अंत में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। इसकी सहायक नदियाँ औरंगा एवं अमानत है। उत्तरी कोयल नदी अपनी सहायक नदियों के साथ बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिमी भाग से होकर बहती है। अगला नदी है पंचाने नदी। इसका उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग है। मुहाना अगर इसका देखिएगा तो सकरी नदी नामकरण पांचजाल धाराओं के मेल से विकसित होने के कारण इसका नाम पंचानन पड़ा है, जो बाद में चानन या पंचाने रह गया है। अगला नदी है फल्गु नदी। उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग से यह निकलती है। इसकी सहायक नदी है निरंजना व मोहना। ताल क्षेत्र के निकट यह गंगा में मिल जाती है। अगला नदी है मयूराक्षी नदी। इसका उद्गम स्थल देवघर में होता है।
देवघर के चित्रकूट या तिरहुल पहाड़ी से निकलकर यह नदी गंगा में मिल जाती है। झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। अपवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर व गोड्डा है। अगला नदी है शंख नदी। इसका उद्गम स्थल गुमला में होता है। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में आगे जो चलकर दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र गुमला है। अगला नदी है सकरी नदी। इसका उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग है। यह उत्तरी छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकली इस नदी का उपनाम सुमगधी या रामायण भी कहा जाता है। क्यूल व मोहर इसकी सहायक नदियां हैं। आगे चलकर यह गंगा में मिल जाती है। मार्ग बदलने के लिए यह नदी कुख्यात है। अगला नदी है स्वर्ण रेखा नदी। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठारी रांची का नगरी गांव से है। इसकी सहायक नदी अगर देखिएगा तो कोकरो, कांची, खरकई, मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी में होता है। स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली यह एकमात्र झारखंड की नदी है। अपवाह क्षेत्र इसका है 11,868 किलोमीटर स्क्वायर। रांची सिंहभूम जिला रांची से 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। अब देखते हैं झारखंड की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। तो पहला है तिलैया बांध कब और किस नदी पे बना। तो यह तिलैया बांध जो है वह बराकर नदी पे वर्ष 1953 ईस्वी में बना है। फिर अगला है कोनार बांध कब और किस नदी पे बना। तो कोनार बांध जो है वह कोनार नदी पे 1954 ईस्वी में बना है। फिर अगला है दामोदर घाटी परियोजना किन राज्य की संयुक्त परियोजनाएं हैं। तो यह जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजनाएं हैं। फिर है दामोदर घाटी नदी परियोजना में कुल कितने बांध हैं। तो इसमें कुल 8 बांध हैं। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई। तो यह 1948 ईस्वी में किया गया था। किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई। तो यह दामोदर नदी पे बनाया गया था। फिर आगे देखते हैं दामोदर घाटी परियोजनाएं के अंतर्गत कितने अवरोध बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो इसमें एक अवरोध बांध की स्थापना का प्रबंध किया गया है। फिर आगे देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो यह 3 है। फिर आगे देखते हैं भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन की है। तो वह दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की किस योजना के आधार पर तैयार की गई। तो यह टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया। फिर देखते हैं पालना डैम किस नदी पर स्थित है। तो पालना डैम जो है वह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है। तो तिलैया डैम जो है वह बराकर नदी पर स्थित है। झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है। तो यह तिलैया में है। कोयल कारो परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह दक्षिण कोयल कारो नदी पर स्थित है। मसानजोर डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं कनाडा डैम का निर्माण किस सरकार की सहायता से की गई है। तो यह कनाडा देश की सहायता से की गई है। स्वर्णरेखा परियोजना कैसी परियोजनाएं हैं। तो यह बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम की भूमि संरक्षण डिवीजन है। तो यह हजारीबाग में स्थित है। कौन कौन सी तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है। बोकारो, दुर्गापुर तथा चंद्रपुरा है। अगला प्रश्न है दामोदर घाटी का विस्तार किन किन राज्यों में है। तो यह झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला प्रश्न है
दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजनाएं है? तो यह भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। अगला प्रश्न है, बमौ एवं आयर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह दामोदर नदी पर स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न है, बोकारो बांध किस नदी पर स्थित है? आप लोग इसका कमेंट करके उत्तर ज़रूर दें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।